हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं श्री बालाजी माला आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ये जो कंपनी है वो करती क्या है। उसके बाद हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं। उसके बाद आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखने वाले हैं कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ का जो जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है। इस आईपीओ में आपको कितने % का लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। ये जो कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 2005 में। ये जो कंपनी है वो बेसिकली इंगेज है आपको मैन्युफैक्चरिंग एंड होलसेल ट्रेडिंग ऑफ कॉटन साड़ीज़ में, जो बिजनेस टू बिजनेस टेक्सटाइल कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है ओवरऑल इंडियन मार्केट में। कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो आपको माला सेल ब्रांड के नाम पे रिकॉग्नाइज्ड है और कंपनी का आपको ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। कंपनी अपने प्रीवियस 3 ईयर का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। 31 मई 2024 का डेटा, 31 मई 2025 का डेटा और 31 मई 2026 का डेटा आपके सामने दिया गया है। ये जो पूरी की पूरी अमाउंट है ये आपको अमाउंट इन करोड़ में दी गई है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के एसेट्स पे नज़र डालने वाले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का जो एसेट्स आपको मार्च 2025 में 138 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 148 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग टोटल इनकम्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 193 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 212 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 4.95 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 5.85 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग इबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 13.20 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 15.50 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग नेट वर्थ की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 21.65 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 27 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 20.93 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये माइनर इसमें डिक्लाइन आता हुआ देखने को मिली है, जो आपको 20.30 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस कंपनी की टोटल बोरोइंग की बात करते हैं कि इस कंपनी पे कितना कर्ज है तो मार्च 2025 में आपको ये 48 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 69 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो रिजर्व में आपको थोड़ी सी एकदम स्टेबल में देखने को मिल रही है, वहीं पे कंपनी का आपको नेटवर्थ भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का इबिटा मार्जिन भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी का आपको जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का इनकम्स भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और कंपनी का आपको एसेट्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखते हैं कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है, ये आईपीओ आपको 22 जुलाई से ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 24 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। अलॉटमेंट की बात करते हैं तो 27 जुलाई को इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर आपको अलॉटमेंट होती है तो आपके लिए काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होती है तो 28 जुलाई को इसमें आपको रिफंड आता हुआ देखने को मिल जाएगा और सेम डे आपको ये क्रेडिट टू डीमेट भी होता हुआ देखने को मिल जाएगी। आईपीओ को जो लिस्टिंग है 29 जुलाई को ये आईपीओ आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस आईपीओ के लिस्टिंग की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको बीएसई एसएमई में होता हुआ लिस्टिंग होता हुआ देखने को मिलेगी। आईपीओ का जो इशू टाइप है वो आपको बुक बिल्ड इशू देखने को मिल रहा है। आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आपको 18.90 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रही है। रिजर्व फॉर मार्केट मेकर्स की बात करते हैं तो 0.95 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस आईपीओ के
नेट इशू साइज की बात करते हैं तो आपको 18.90 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। फ्रेश इशू की बात करते हैं तो आपको 17.95 करोड़ रुपीस का देखने को मिल रहा है। आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीस पर इक्विटी शेयर्स को देखने को मिल रही है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो आपको 66 रुपीस से लेके 70 रुपीस पर शेयर्स तक का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस आईपीओ के जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो 18 जुलाई के अकॉर्डिंग इस आईपीओ को जो जीएमपी है वो आपको 19 रुपीस का देखने को मिल रही है। वहीं जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो आपको 27% का देखने को मिल रहा है और जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो आपको 38,000 तक का इस आईपीओ में आता हुआ देखने को मिल जाएगी। किसी भी आईपीओ में आपको 27% का लिस्टिंग गेन एक काफ़ी अच्छी लिस्टिंग गेन मानी जाती है। अगर हम लोग इस आईपीओ के लॉट साइज पे नज़र डालते हैं तो अगर आप इसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर से अप्लाई करते हो रिटेल कैटेगरी में तो आप इसमें 2 लॉट से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 2,80,000 रुपीज़ आपको लगने वाली है, जिसमें आपको 4,000 शेयर्स आपको अलॉट होगा। आप अगर इसमें रिटेल में ही आप अगर मैक्सिमम में अप्लाई करते हो तो भी आप इसमें 2 ही लॉट से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 2,80,000 लगने वाली है, जिसमें आपको 4,000 रुपीज़ 400 शेयर्स आपको मिलेगी। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि इस आईपीओ में आपको काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन आता हुआ देखने को मिल सकता है। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।